So hello everyone, welcome back to my channel. So नीट 2026 ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं कट ऑफ का लेकर काफ़ी ज़्यादा है कि कट ऑफ किस कॉलेज की कितनी जाएगी या फिर कितना गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जाएगी या फिर अगर कैटेगरी वाइज देखें तो किस कॉलेज की या फिर किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर हम 2024 और 25 और 26 का पेपर देखें तो 2024 और 25 से इजी पेपर 2026 में आया था। तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। सेकेंड थिंग, अभी जो छोटी मोटी कोचिंगें हैं काफ़ी वो उनका कहना है कि उनके इंस्टीट्यूट से 600 720 में 720 लाने वाले कई बच्चे हैं। इसी प्रकार एक कोचिंग है गुरु कृपा, वहाँ भी कहना है कि 720 में 720 नंबर कई लोगों के आ रहे हैं। तो अभी जो ये कोचिंग हैं उनके रुझान आना स्टार्ट हो गए हैं कि 720 में मेरे कोचिंग के बच्चे हैं। तो भी जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जैसे आकाश, एलन, पीडब्ल्यू, इन सब कोचिंगों के रुझान आएंगे तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इन इंस्टीट्यूट से और भी ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनके 720 में 720 आए होंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो मेरा एनालिसिस है कि 720 में 720 पाने वालों का तो नहीं, लेकिन 625 या 30 प्लस कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जनरल कैटेगरी के लिए। ये मेरा एनालिसिस है। और 10 नंबर फ्लैक्चुएट कर सकता है, पर इससे कम कट ऑफ तो मेरे ख्याल से नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर अगर हम बायो देखें तो बायो बहुत इजी आया था। सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम थे। बॉटनी वन वर्ड के जैसे आपने आपको एक आंसर वन वर्ड आता है तो आपने टिक मारा, आपके आंसर आ गए। वन वर्ड्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे जिसमें वन वर्ड में आंसर आना था। दो चार फिजिक्स भी अच्छी थी, कैलकुलेटिव पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया था। तो कहीं ना कहीं ये हर साल का ट्रेंड है यार कि अगर बायो बहुत इजी दे दिया तो फिजिक्स टफ दे दिया, केमिस्ट्री आसान दे दिया। अब केमिस्ट्री इस बार थोड़ा सा दे दिया, लेकिन चीज़ें सारी एनसीईआरटी से थी। कहीं ना कहीं एनटीए ने डराया था कि ये मजाक नहीं है। तो ऑफ कोर्स मजाक तो नहीं है, लेकिन इतना भी टफ पेपर नहीं बनाया जिस तरीके से उसने बच्चों को डराया था। तो कहीं ना कहीं 2025 का पेपर देख के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा था कि मैं 26 के पेपर के लिए बहुत अच्छी से पढ़ाई करूं। तो शायद इसका ही रिजल्ट है कि 720 में 720 आने वाले की, जो 720 में 720 पाने वाले बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है। अभी ये सिर्फ कॉलेज और ये सिर्फ कोचिंग वालों का दावा है कि मेरे बैच से इतने बच्चे आए हैं या मेरे इंस्टीट्यूट से। अभी ये लोग ऑफिशियली अपना रिजल्ट रिलीज करेंगे तो जाके चीज़ें क्लियर होंगी। पर 720 में 720 आ सकते हैं, नो डाउट। अभी तो छोटी मोटी कोचिंग जब कह रही हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, तो आप उन कोचिंग का सोचिए जो काफ़ी बड़ी रेपुटेड कोचिंग है, जहाँ से हर साल टॉप टेन नीट टॉपर निकलते हैं। तो उस कोचिंग के तो कहीं ना कहीं दो चार दस बच्चे उनके भी 720 में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इन सब को देखते हुए 625 से 30 प्लस कट ऑफ जाने वाली है इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी फॉर जनरल कैटेगरी। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको नीट की तैयारी दोबारा करनी है या नहीं करनी है। अगर आप मेरे हिसाब से पूछें, अगर आपका नंबर पिछले 3 4 साल से 250, 300, 250, 300 में फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस ऐसा नहीं है कि नीट से आसान है, नीट से टफ ही है। और एमबीबीएस, प्लेन एमबीबीएस कुछ है भी नहीं, जहाँ तक मुझे अभी तक मेरे कॉलेज में मुझे पता चला है। और या तो आप प्राइवेट एमबीबीएस कर लें। तो आपके पास दो ऑप्शन है। जो ये 250 300 वाले हैं, मैं इनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके नंबर पिछले 3 4 साल से इतना फ्लैक्चुएट कर रहा है तो आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनके 550, 600, 550, 500 के आसपास नंबर हैं और वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा कि शायद मैंने अपना हार्डवर्क करना छोड़ दिया था, शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया, इसलिए मेरे नंबर इतना है। तो ऑफकोर्स उनको एक ट्राई और करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं, जिन बच्चों का पेपर नहीं अच्छा हुआ कोई बात नहीं, इट जस्ट अ पेपर, इट जस्ट अ पेपर। आप, ये आपकी कैपेबिलिटी को नहीं चेक कर सकता कि आप किस लायक हो या नहीं हो। तो इस पेपर से आप खुद को जज मत कीजिए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ या फिर मैं कुछ नहीं है। तुम शायद किसी और लाइन में बहुत अच्छा कर जाओ। तो ये पेपर आपको जज, आपको ये नहीं बताता कि आप कितने कैपेबल हो। शायद आपका लक नहीं था, आपका किस्मत नहीं था और आपके 3 घंटे आपके साथ नहीं थे, बस इतनी सी बात है। और
कुछ बच्चे हमारे हमारे जो जूनियर्स हैं वो शायद इसलिए रह जाएँ कि कहीं 2-4 नंबर से बेचारों का सिलेक्शन नहीं हुआ या 2-4 नंबर से काउंसलिंग में रुक जाएँगे। उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन रियल फाइटर तो वो हैं। और ये जितने 25 लाख 24 लाख बच्चों ने पेपर भरा था, मेरे हिसाब से यू ऑल आर द फाइटर। तुम इतनी बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हो, दैट्स अ बिग डील। सिलेक्शन होना नहीं होना, इतनी ज़्यादा सीटें होना, 24-25 लाख बच्चों का अपेयर होना, एक लिमिट्स ऑफ सीट होना, तो सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। उनमें से सुपीरियर बच्चों को छाड़ के उनका सिलेक्शन होता है। तो जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज ले लें, जिनको दोबारा तैयारी करनी है तैयारी करें। लेकिन जो आपका 26 में हो चुका है आप उसके बारे में बिल्कुल प्रेशर न लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप ग्रुप देता हूँ या व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आप अगर अपनी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे कॉलेज की चॉइस करने में हेल्प करूँगा। और ऑल द बेस्ट। जो नीट की तैयारी दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, लग जाओ और फोड़ दो। और जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे आगे, उनके लिए ऑल द बेस्ट। होपफुली तुम्हें सारे तुम्हारे पसंद के कॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं मेडिकल रिलेटेड कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।